हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तहे दिल से इसलिए है क्योंकि आपका जो प्यार मेरे चैनल के प्रति बढ़ता जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और इसी तरह गाइस आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगता है, आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब वो डीप डाउन क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सब बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल है, पर पाइल भी जाने से पहले मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद मैं बहुत सारे मैसेजेस निकालूंगी जिनके ज़रिए वो क्या कहना चाहते हैं हमको पता लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट ये पेंडेंट है, मैं थोड़ी लाइट ठीक कर देती हूँ गाइस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले वाला ये वाला पेंडेंट है मेरे पास और ये क्लचर है। दूसरा सेकंड नंबर पाइल है जो क्लचर है। आप देख लीजिए आपको क्या चूज करना है। सॉरी गाइज मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए गाइज, तो हमारे पास ये 2 पाइल हैं, आप चूज कर लीजिए। मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ये पाइल 1 है। तो हम पेंडेंट से शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। ओके गाइज, तो सबसे पहले जो मैं चेक करना चाहती हूँ वो आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आप किस एनर्जी में हैं, आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में आप क्या सोच रहे हैं और आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि वो ही हमारी हर सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता गाइस। तो सबसे पहले आप अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखिए। उसके बाद गाइस अपने पार्टनर को याद कीजिए इस रीडिंग के बारे में, जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए, तो हम पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। ओके गाइस, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। ओके, स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर की एनर्जीज रिलेशनशिप में कैसी हैं। चलिए दिखाते हैं। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो चलिए हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर की एनर्जी इनके रिलेशनशिप में क्या है। ओके, द वर्ल्ड। ओके, तो गाइस सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है उसके लिए मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कि किसी एक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कोई ना कोई डिसीजन आपने लिया है अपनी लाइफ के लिए, और मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आप किसी साइकिल से निकल के दूसरे साइकिल में जाना चाहते हैं। ये कार्ड ट्रेवलिंग का भी होता है, ये मेजर अरकान है द वर्ल्ड कार्ड। तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज़िंदगी में नया चाहते हैं और जो पुरानी चीज़ें उनको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियरिटी जिस चीज़ की नहीं मिल रही है, और आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ों से क्लियर होके मैं आगे बढ़ूँ। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद सेल्फ लव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आशा है कि आप अपनी सेल्फ लव को लेके आप सक्सेस की ओर जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हैं वो ऐसी एनर्जी में है कि आप मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपने अब तक बहुत कुछ इस रिलेशन में देखा है, अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ महसूस कर लिया, सहन कर लिया, लेकिन अब आप इन सब चीज़ों से दूर हट के अपनी लाइफ किसी और ढंग से जीना चाहते हैं। तो मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और इसी एनर्जी में आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि जो आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है, नया दौर आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है, वो बहुत पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जाएगा और एक सक्सेस दिलाएगा। डेफिनेटली आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल, अभी ऐसी एनर्जी में हैं आप। और देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिए। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आपके पास करने को बहुत चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस भी बहुत हैं ज़िंदगी में। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, उसके बाद आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जिनको लेके आप कंफ्यूजन में हैं। आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेट राह पे नहीं है, वो कंफ्यूजन में है कि आप किस ओर जाएं, किस चॉइस को चुनें। बहुत सारे काम करने को है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि
आप अपने पार्टनर को भी यही शो कर रहे हैं कि आप मेरे पास बहुत चॉइस है, करने को बहुत सारे काम हैं, आपके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो उनको करना है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिससे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, उनके अलावा भी। तो आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ लग रही है कि आप जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है, उसको पीछे छोड़ के आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि आप अपनी ओर ध्यान दे रहे हैं, अपने जो और ऑप्शन है उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये ऑप्शन कोई पर्सन नहीं हो सकता गाइस, ये काम भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी और पर्सन की ओर आप देख रहे हो, लेकिन आप अपने काम पे फोकस करें, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ जो वर्क है आपका उस पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं और अपनी बिजनेस या करियर में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कार्ड ये बता रहे हैं कि आप उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं जो करने हैं मुझे। आपकी तरफ पीछे मुड़ के, यानी आपके पार्टनर की तरफ आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते दोबारा। मुझे यहाँ पे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। कप्स की एनर्जी है गाइस, तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक बनता है गाइस, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या है। पाइल 1 के लिए मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। ओके, 5 ऑफ कप्स। लेकिन अंदर ही अंदर गाइस देखिए, आप आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनको ऐसा शो करते हैं कि मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। मेल फीमेल आप अपने आप उस तरह से देखिए। रीडिंग दोनों जेंडर्स के लिए है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप मेल हैं फीमेल उस तरह से लीजिए। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत ऑप्शन, ये शो कर रहे हैं, अपने पार्टनर को शो कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया शुरू होने वाला है और मेरे पास करने को बहुत कुछ है आगे ज़िंदगी में, सक्सेस मेरी तरफ आने वाली है। इस तरह से शो करें कि मैं पीछे मुड़ के देखने वाली हूँ, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं। किसी बात को लेकर आप रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में उनको लेके बहुत एक ऐसी भावना है जो कि आप कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, बातचीत हो, वापस से एक नई शुरुआत हो। इस तरह की मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप बहुत कुछ खो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। तो अब कहीं आपकी एनर्जी, आप उनको मिस कर रहे हैं और रिग्रेट किसी बात का कर रहे हैं और बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। हालांकि शो आप यही करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ करने को है, मैं आगे बढ़ रही हूँ जीवन में, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं गाइस। गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं? ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, स्पिरिट समय डिवाइन गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप में क्या है। ओके, द मैजिशियन। ओके गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड द लास्ट कार्ड देख लेते हैं और क्या एनर्जी में है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ गाइस बात, जो मैजिशियन का कार्ड होता है, आपकी जेमिनी हो सकते हैं। तो जो आपके पार्टनर है वो ऐसी एनर्जी में है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास वो सारी पावर है, वो सारा पैशन है, वो सारा स्ट्रेंथ है जो मैं कभी किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे आप उनको शो करें उसी तरह उनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो बहुत पावरफुल समझते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में ले लें, इस तरह की एनर्जी उनके पास है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ अचीव किया है फिलहाल, या इंस्टेंट उनके पास कुछ अचीवमेंट आई है, सक्सेस आई है, जिसको लेके वो बहुत पावरफुल हैं और उनको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, आप जहाँ उनको ये शो करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे
ऑप्शंस हैं, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो अपनी सेल्फ पे तो सेल्फ स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कहीं न कहीं, और अपनी लाइफ में वो सब अबंडेंस लाना चाहते हैं एक तरह से, और उसी पे वर्क कर रहे हैं। उनका फोकस अभी अपने काम, करियर पे है, लेकिन कहीं न कहीं मन में वो अपने आप को या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करके अपने जीवन में लाना चाहते हैं कहीं न कहीं। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, कहीं न कहीं आप उनको शो करते हैं कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। वो आपके लिए बहुत सोचते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में आपकी बातें क्लैरिटी नहीं है कहीं न कहीं, मुझे लगता है। आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या इनको क्लैरिटी, लेकिन ये कहीं न कहीं इन बातों को या रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे कि दूसरे कार्ड भी हमें बता रहे हैं गाइस कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक, हालाँकि ये बिल्कुल स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो एक ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल की पोज़ीशन ये है कि उनके दिमाग में कुछ जगलिंग चल रही है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, घोड़ा चल नहीं रहा। देख रहे हैं आप? इसकी घोड़े की एनर्जी ये है कि एक जगह रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा। हालाँकि इस घोड़े के हाथ में या इस पर्सन के हाथ में एक कॉइन है, जो कि आपके लिए एक ऑफ़र है। तो चाहे वो ऑफ़र छोटा हो, लेकिन आपको एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वो कुछ न कुछ कदम उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में ये है कि कैसे भी करके मैं आपको मैनिफेस्ट करें, वो आपको मैनिफेस्ट करें और एक कदम रिश्ते को आगे ले जाएँ। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी कहती है कि हाँ, पहले रिलेशन में इन आउट करते थे, लेकिन ये इन आउट की जो कंडीशन थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मैजिक करने में मतलब बहुत ही जल्द काम करता है। मैजिक के द्वारा सारे काम बहुत फुर्ती से कर लेता है। इसी तरह की एनर्जी हमारे पास है। तो नाइट ऑफ वांड्स ये कहता है कि बहुत पैशनेट हो गए, अपने घोड़े को उन्होंने लगाम दे दी है। लगाम नहीं दी, बल्कि आगे बढ़ने को बोला है उन्होंने अपने घोड़े को, और कहीं न कहीं आपके साथ बहुत पैशनेट होके आपके पास आना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं और एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। जैसे ये घोड़ा स्ट्रेट है, लेकिन ये घोड़ा चल भी रहा है, आगे वाले कार्ड में देखिए, ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ये आपको एक ऑफ़र देने के लिए बहुत जल्द आपके साथ पैशनेट होके आना चाहते हैं। मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, या अगर दूर रहते हैं तो आपको ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, अ, या फिर उनके जीवन में कोई ट्रैवलिंग का बिज़नेस है, या कुछ ऐसा है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और आप थोड़ा-सा ईगो मुझे लग रहा है आप में, इस तरह की एनर्जी है। चलिए और कार्ड से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ आती है आपके लिए। स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की एनर्जीज़ और क्या हैं, इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा। चलिए आ गया हनीमून, ये आपकी तरफ से आएगा इस, ओके। तो उप्स, बहुत सारे आ गए गाइस, एक मिनट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये भी आपकी तरफ से है। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके गाइस, तो हमारे पास 3 कार्ड आपकी एनर्जी के लिए आए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस बात को लेके दुखी हो रहे हैं कि इनसे दूर जाने के लिए दुखी हैं, कोई बात को लेके रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, ये वाली बात आ रही है। हो सकता है कि ड्रीम्स भी आते हों आपको उनके। तो कहीं ना कहीं आपके जो मन में है वो बहुत ही मुझे लग रहा है कि लड्डू से फूट रहे हैं, हनीमून की बात आ रही है आपको, और थोड़े अट्रैक्टिव भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कुछ भी बातें, कुछ भी आप दोनों में कुछ भी इश्यू है, कम्युनिकेशन गलत है, या कुछ भी बातचीत हुई है, ऐसी बातचीत हुई है जिससे आप दोनों में मनमुटाव है, या बातचीत बिल्कुल बंद है, तो आप ये जो मेरे व्यूअर है उनकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप कहीं ना कहीं एक इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। चाहे आप शो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कहीं ना कहीं आप किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं इस बारे में, और कहीं ना कहीं एक चांस आप देना चाहते हैं रिलेशनशिप को। तो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास कि आप ऊपर से कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ। मेरे जो व्यूअर हैं वो अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। चलिए गाइस, हम आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं, क्योंकि बेचारे तो ऊपर से बहुत सीधे और पेंटिकल्स लेके एक ऑफर लेके आपके लिए रेडी हैं। चलिए और क्या चल रहा है, इनकी एनर्जी देखते हैं।
रोमांटिक फीलिंग्स गाइज, ये तो बात बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग इमेजेस आ रही है, बल्कि कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं गाइज दोनों, कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। उनके भी मन में यही चल रहा है, आपके मन में भी यही चल रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स। और देख लेते हैं। फ्लर्ट बिल्कुल फ्लर्ट हो सकता है गाइज जब वो एक कार्ड गिर चुका है गाइज, सॉरी गाइज, मुझे देना, गिर जाएगा फोन। ओके गाइज, तो गिर गया था वो कार्ड, मैंने ले लिया है, ये लेंगे हम लोग। तो गिरा हुआ कार्ड था गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके गाइज, तो आप दोनों की एनर्जीज चाहे ऊपर से कुछ भी हो, लेकिन अंदर से आप दोनों कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन पे आए हैं कि मुझे एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। दोनों ही चाहते हैं, दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं और एक चांस अपने रिलेशनशिप को जरूर देना चाहते हैं। बल्कि आपकी जो पार्टनर है वो तो ज़्यादा आगे बढ़ के आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होके आपके पास आना चाहते हैं और आपको अंदर से और ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये आपकी ये दोनों की एनर्जी हो गई गाइस। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी गाइस इनको, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं मैसेजेस। तो हम इनके लिए मैसेजेस निकालते हैं। सबसे पहले ये वाली मैसेजेस निकालेंगे हम, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एक मिनट गाइस, चलिए स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके गाइस, ये तो बहुत सारे आ गए, वन बाय वन लेंगे। पहले आपके लिए लेंगे, फिर आपके पर्सन के लिए। ये आपके लिए, ये आपके पर्सन के लिए, ये आपके लिए, ये आपके पर्सन के लिए, ये आपके लिए, और अगेन पिंक ले लेते हैं। ओके, मैंने 3 मैसेजेस लिए हैं गाइस आप दोनों के लिए। चलिए देख लेते हैं आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो पहले देख लेते हैं, फिर मैं ये वाले कार्ड निकालूंगी। आई वॉन्टेड टू बी विद यू। ओके, तो वो आपके साथ, मेरे व्यूअर जो उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और When I realized we will not be together feels lots of pain। तो जब वो ये सोचते हैं कि आप उनके साथ नहीं है, ज़िंदगी आप उनके साथ नहीं बिताने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पेन में महसूस करते हैं अपने आप को। You always give me a million little reasons to smile when I look into your eyes। तो जो मेरे व्यूअर हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि जब मैं आपकी आइज़ में देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे मिलियन, बहुत छोटे छोटे रीज़न ऐसे मिलते हैं जो कि मुस्कुराने के लिए हो जाते हैं जब वो आपकी आइज़ में देखती हैं। तो चलिए अब आप, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं हम। चलिए फर्स्ट मैसेजेस हैं। I like the way you love me, touch me. I hope I can return it to you the same way। तो आपसे कह रहे हैं कि आप जिस तरह से उनसे बातें करते हैं, उनको लव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है और वो रिटर्न में सेम तरीके से आपको देना चाहते हैं। दूसरा है हमारे पास, When I walk with you, I think people me jealous। ओके, तो ये इस बात को इमेजिन भी करते होंगे कि जब आप दोनों साथ होंगे और एक साथ चलेंगे तो लोग आपको देख के जलते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह की एनर्जी, अपना कनेक्शन तो इतना सुपर है कि लोग जलेंगे देख देख के इस तरह की एनर्जी। एंड क्या कहना चाहते हो, यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, तो सोचते हैं कि जो आपके कनेक्शन में उन्होंने सीखा है वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मीनिंग है इस बात का कि आपने उनको लाइफ का मतलब सिखाया है, लाइफ जीने का तरीका सिखाया है। ये एनर्जी आपके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस ओवरऑल। और हम अब छोटे मैसेज और निकाल लेते हैं। रीडिंग पसंद आ रही है तो गाइस लाइक करना ना भूलिए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और मैसेजेस देख लेते हैं, बहुत सारे बनाए गाइस मैंने। चलिए और क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन की हैं सिर्फ ये मैसेज, आपके नहीं है, अब सिर्फ आपके पर्सन जो कहेंगे वो हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए हम रैंडम निकाल लेते हैं, बहुत होंगे गाइस। चलिए ओके,
तो फर्स्ट है मेरे पास, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ओके, तो कहते हैं कि आप उनके लिए, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ट्रू लव, ओके, वो आपसे कह रहे हैं कि हमारा जो प्यार है बिल्कुल ट्रू है। ट्रस्ट मी, तो आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, जो भी लफड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं वो भी ख़त्म होनी चाहिए। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, आप वो पर्सन हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाते हैं। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। ओके, तो कह रहे हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में हैं तो उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। वाह, क्या थिंकिंग है उनकी। आई वॉन्ट गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जैसे कि ऑफर ही हमारे पास छोटा सा है लेकिन देना जरूर कुछ चाहते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ मैं आपको जो आपको पसंद हो। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। ओके, ये वापस आ गया गाइस, ये वाला कार्ड। प्लीज स्टे इन माई लाइफ एंड इन एनी सिचुएशन, वो कह रहे हैं कि आप कुछ कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लड़ाई झगड़े हो, आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अंडरस्टैंड मी, ओके, वो कह रहे हैं कि मुझे समझो, मेरी बातों को समझो। आई विल सॉल्व सम इश्यूज एंड देन कम टू यू, वो कुछ इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं। मनी प्रॉब्लम्स हो सकती है गाइस, और कुछ भी हो सकता है, तो उन इश्यूज को सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। यू आर द वन, वो कह रहे हैं कि आप ही हो जिनके लिए वो मर मिट सकते हैं। वाओ। प्लीज फॉरगिव मी, आई स्टक इन माई टू चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड थर्ड पार्टी को लेके आया, यानी कि कोई और भी पर्सन है जिसको लेके वो स्टक महसूस करते हैं। चलिए और देख लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। ओके गाइज, आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे अब, चलिए थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू। ओके, उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में हो, आप दोनों एक दूसरे के भाग्य हो। ड्रीम्स अबाउट यू, जैसे कि हमारे पास ये भी कार्ड आया था ड्रीम्स के लिए, तो आपके बारे में बहुत ड्रीम्स करते हैं। यू आर द बेस्ट, आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा मानते हैं। यू आर माई नंबर वन प्रायोरिटी इन माई लाइफ। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी, आपको लाइफ में लाने के लिए कर रहे हैं, प्रायोरिटी इस काम को दे रहे हैं। प्लीज़ कॉल मी, तो कह रहे हैं कि आप मुझे कॉल कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके पास भाग के चलाऊंगा। फीलिंग सैड, तो किसी बात को लेके सैड फील कर रहे हैं। तो गाइज ये थे आपकी रीडिंग, कुछ भी पसंद आता है गाइज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम पाइल 2 की ओर चलते हैं। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये क्लचर चूज़ किया था पाइल नंबर 2, देख लीजिए, तो इनकी क्या रीडिंग होने वाली है वो देखेंगे। यहाँ रख देती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि वो ही हमें सब जगह हेल्प करते हैं, और आपको सबसे पहले उनके ट्रस्ट करना है। चलिए, और अब आप अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका ध्यान कीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं मेरी जो व्यूअर हैं। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास टू ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप। गाइस ये एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है, मतलब वाइस वर्सा हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जो मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। आप देख लीजिए कैसे मैच होगी, लेकिन फिलहाल मैं आपकी एनर्जी के लिए बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी है। थर्ड कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ गई हमारे पास। तो क्या फील कर रहे हैं आप, सबसे पहले बात कि जो मेरे व्यूअर हैं वो सबसे पहले उनके लिए कार्ड आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, किसी चीज़ की नई शुरुआत करने को जा रहा होता है। तो मैं यहाँ बता सकती हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं वो कुछ किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि नए अपने पुराने रिलेशनशिप को नए तरीके से शुरू करें। ये भी हो सकता है कि कोई पास में कुछ कहा सुनी आपके रिलेशनशिप में हुई हो और उसको अब सुधार करके आगे नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो मेरे व्यूअर हैं वो यही चाहते हैं कि, और कुछ ना कुछ डिटेल किसी चीज़ की ले रहे हैं, किसी चीज़ को डिटेल जानना चाहते हैं और एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि ये
ये शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जिसमें बहुत पैशनेट होके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस काम को करने के लिए, जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हो। ये लव रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो गाइज आपके जो रिलेशनशिप में है, आप जो मेरे व्यूअर हैं, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं, जो भी पुरानी बातें उनको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई पैशनेट स्टार्ट आप करना चाहते हैं। दूसरा कार्ड हमें बता रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। इसके बारे में क्या बताऊं गाइज, ये तो टू ऑफ कप्स यानी कि लव ही लव। आप अपना जो प्यार है अपने पार्टनर को एक एक्सचेंज में देना चाहते हैं। आप उनसे लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप को ऐसा मानते हैं कि आप दोनों भगवान का दिया हुआ एक एक पेयर हो जो कि आगे सक्सेस की ओर जाएगा, यानी कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत नई शुरुआत की ओर जाएगा और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के मिरर करते हैं, आप दोनों की एनर्जी एक जैसी हो सकती है। आप जैसा फील करते हैं वैसा ही वो भी फील करते हैं आपके लिए। आपकी जो भावनाएं वो आप अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और वैसे ही आपका पार्टनर भी आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी जो दोनों की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों में बहुत प्यार है और इक्वल गिव एंड टेक है। तो चलिए और देख लेते हैं। आप या आपके पार्टनर एजीरो सेजिटेरियस हो सकते हैं या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है पावरफुल। एक सच्चाई वाला इंसान होता है किंग ऑफ वैंड, सच्चाई पसंद वाला इंसान। तो आप अपनी रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जी में है कि आप पीछे जो कुछ हुआ उसको भूलो। अगर नया रिलेशनशिप है तो उसमें भी, और अगर पुराने रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करनी है तो उसमें भी बिल्कुल सच्चाई के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ हाइड करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर बोलना चाहते हैं अपने पार्टनर को। कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं कि इस तरह से अपन आगे बढ़ें। और दोनों में प्यार बहुत है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आप एक सब चैलेंजेस को एक तरह से कहते हैं कि कोई भी चैलेंजेस आएगा, कोई भी रुकावट आपके रिलेशन में आती है तो उसको आप ओवरकम करेंगे। यानी कि जो भी रिलेशन में आएगा सामने उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश ऐसी नहीं कि लड़ाई मार धाड़, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल दिमाग से समझा के, जो भी रिलेशन में, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं या कोई अदर पर्सन है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत दिमाग से उस चीज़ को हटाना चाहेंगे आप। आपकी एनर्जी ऐसी है, कुछ भी हो लेकिन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। आपकी एनर्जी इस तरह की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी काम को ना नहीं कहता, और अगर इतना मेहनती होता है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है कि हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर बहुत देखने में अच्छे लगते हों, मतलब जो भी लड़का लड़की आप जो भी हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर होंगे। और ये सुंदरता आपकी काम में भी है। आप अपने काम को भी इसी तरह करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, और किसी भी काम को करते होंगे तो बहुत मन लगा के करते होंगे। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अपने रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक दीजिए। लाइक तो बनता है गाइस। चलिए, अच्छा लगे तो पसंद का है, कुछ पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेके। चलिए, द टेम्परेंस, मेजर आर्काना। ओके, आपके पार्टनर सजिटेरियस हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ। अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। और एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है गाइज, ये आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की, लेकिन मैं दोनों की, ये तो आपकी मान के चल रही हूँ और ये आपके पार्टनर की। लेकिन अगर एक्सचेंज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपकी ये हो और ये आपके पार्टनर की, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए और गहराई से जानना चाहते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे। बैलेंस एनर्जी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक डिवाइनली प्रोटेक्शन हो आपके रिलेशनशिप को। मतलब
बैलेंस इस तरह का कि आप अपनी फैमिलीज़ को या कोई भी रिलेशनशिप में जो भी हैं, उनको भी बना लें और आप अपने पार्टनर को भी सही रखें। तो इस तरह का बैलेंस आपने अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। हो सकता है ये बैलेंस आपके काम के लिए भी हो और अपने पार्टनर के लिए भी हो। तो आप दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। कहीं न कहीं रिश्ते को आगे बढ़ाने का कार्ड होता है ये कि आप भी रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबका आशीर्वाद आपके साथ हो। सबसे पहले एंजल का आशीर्वाद है यहाँ पे, तो एंजल्स का साथ हो, भगवान का साथ हो आपके साथ, आशीर्वाद आपके साथ हो, ये आप चाहते हैं। किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर हो, किन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव हो, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि कहीं न कहीं बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं आप। आपको ये बोझ हटाने की ज़रूरत है और ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा चीज़ों को, अपने बोझ को हल्का करने के लिए आपको अपना काम शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप अभी तक जो काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को और वर्क वर्क को, जो दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस एनर्जी आप चाहते हैं कि हो जाए, तो उसके लिए आपको यही सलाह है कि आप अपने काम को थोड़ा कम कीजिए या किसी और पे डालिए अपना काम थोड़ा-सा। किसी और पे भी ट्रस्ट कीजिए अपने काम के लिए। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हमें कहती है कि बहुत ज़्यादा भावनाएँ अपने पार्टनर के लिए आपके दिल में। बहुत ज़्यादा उनको लव करते हैं हम, अपनी फीलिंग्स को बताते भी होंगे। कहीं न कहीं कार्ड कहता है कि भाव के साथ चलना, मतलब आपकी भावनाएँ उनके लिए बहुत प्योर हैं, पानी की तरह प्योर है। एक जैसा पानी बहता है उस तरह से आप भाव में चलना चाहते हैं उनके साथ। कहीं न कहीं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ़ में लाने के लिए आप बहुत कुछ बड़ा डिसीज़न ले चुके हैं और उस डिसीज़न पे चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली है आपने, सब कुछ तैयारियों में लगे हैं और एक किंग की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होके, बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स आपके लिए, जो भावनाएँ उनके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत सच्ची भावनाएँ हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप दोनों की है। और हम देख लेते हैं और क्या आते हैं। एक सेकेंड गाइस, और क्या चल रहा है आप मेरे व्यूअर के दिमाग में, और देख लेते हैं क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके मेरे व्यूअर के दिमाग में, और क्या चल रहा है। डिसेप्शन, ओके, मेक द एफर्ट्स, ओके, वन मोर कार्ड, फाइनेंस एंड करियर, ओके। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे कुछ बातें छुपी हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि गहराई से चीज़ों को जानना चाहते हैं। कहीं कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो डिटेल स्टोरी आप जानना चाहते हैं इस चीज़ में क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ छुपा हुआ है, कुछ हाइड है जो आपको पता होना चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। एक्चुअली आपकी एनर्जी इस तरह की लग रही है। मेक द एफर्ट्स, मेक द एफर्ट्स कहते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं और अपने एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंस एंड करियर पर भी आपका फोकस है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी करियर फाइनेंस को लेकर कोई टेंशन नहीं हो, इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनके क्या चल रहा है। ये कार्ड आ चुका हमारे पास, एंगेजमेंट, ओके, उनके दिमाग में बहुत आगे की सोच रहे हैं गाइस। चलिए, दूसरा है वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, एक और आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। तो जो क्लियरिटी आप मांग रहे थे अपने पार्टनर से, वो क्लियरिटी आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के द्वारा दी जा रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब बातें एक दूसरे के बीच क्लियर हो और कुछ हाइड ना हो, ये भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। तो आपके लिए डिसेप्शन का कार्ड इसीलिए आया है कि आप कुछ हाइड नहीं रहेगा, आपके पार्टनर आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके सब बातों को क्लियर करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है गाइज, ये है कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा वर्दी पार्टनर मानते हैं, जो कि हर तरह से आपके लिए कैपेबल है। आप दोनों की जो बाउंडिंग है बहुत अच्छी है, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे भी अच्छा रहेगा। अगेन एंगेजमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आप उनसे कोई ना कोई ऑफर या कमिटमेंट देना चाहेंगे आप उनको। तो आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत अच्छी एनर्जी में है। यहाँ पे दोनों की एनर्जी हमने देख ली। आप चलते हैं हम उनके द्वारा मैसेजेस, आपके और उनके मैसेजेस देख लेते हैं हम।
क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले हमारे व्यूअर के बारे में 3 मैसेज निकालेंगे, उसके बाद आपके निकालेंगे। हमारे जो व्यूअर हैं, फर्स्ट आ गया हमारे पास 2 3। ओके, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे व्यूअर अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट योर लव। तो आपके प्यार के बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करते। वाह, चलिए। दूसरा है, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट यू एज यू आर माइन मेड फॉर मी। वो आप जैसे वैसे आपको स्वीकार करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, आप उनके हैं और उनके बन के हैं। ये तरह की एनर्जी, वाह क्या बात है। आई इमेजिन अ हैप्पी फैमिली विद आवर चिल्ड्रन। ओके, ये तो बहुत आगे तक की सोच रहे हैं यार। फैमिली के साथ बच्चे भी आपके साथ चाहते हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। और देख लेते हैं आप क्या, आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। तो कार्ड्स और लेते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं ये वाला पढ़ूंगी। आई हैव सम फैमिली इश्यूज सो प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आप उसको कह रहे हैं कि मुझे फैमिली इश्यूज हैं, कुछ काम करने हैं फैमिली के लिए, फैमिली को मनाना, उसके बाद में आपके पास आऊँगा और प्लीज़ मेरे लिए वेट कीजिए। ओके, नोबडी कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ। तो आपको सोचते हैं कि आपकी जगह और कोई इनकी लाइफ में ले ही नहीं सकता। आई फील सॉरी वैन आई हर्ट यू बट आई नो यू आर ऑलवेज राइट। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन हमेशा मैं सोचता हूँ कि आप ही सही हैं। वाह, क्या फीलिंग्स है। चलिए अब हम देख लेते हैं मैसेजेस और भी। गाइस ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, आप बताइएगा आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको रेजोनेट होती है तो, रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं जो सिर्फ मैं आपके पार्टनर के द्वारा पढ़ूंगी। ठीक है, चलिए गाइस बहुत सारे आ गए, इतने ही लेते हैं हम। ओके ओके, मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है, यू आर प्रेशियस फॉर मी। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ही प्रेशियस थिंग हो, बहुत बहुमूल्य चीज़ हो। ओके, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। ओके, तो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। प्लीज़ हग मी, तो आपसे गले लगना चाहते हैं। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप। तो वो ये सोचते हैं कि आप उनको ज़िंदगी में कैसे उठाते हैं वो आप ही जानते हैं, मतलब आप उनको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यू कैरी द की टू माई हार्ट। तो वो जानते हैं कि आपके पास है उनके हार्ट की चाबी और कोई नहीं खोल सकता। वैन वी आर टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में होंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, आई लाइक योर आइज। ओके, आपकी आंखें उन्हें पसंद है। आई लव यू। ओके, ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं गाइस। फॉरगिव मी, तो किसी बात को लेके दुखी हैं और फॉरगिव कर रहे हैं आपसे। थर्ड पार्टी, ओके, कोई और भी पर्सन है जिसको मनाना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज जैसे आए हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि कोई परिवार के लोग हैं जिनको मनाना चाहते हैं। आई एम स्टक, तो इसी वजह से वो स्टक भी हो सकते हैं। देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम, देखिए गाइस, तो ट्विन फ्लेम मानते हैं आपको। ओके, यू ऑलवेज इन माई थॉट्स आई कैन फील इट। तो आप हमेशा उनकी यादों में, ख्वाबों में रहते हैं और उनको फील भी होती है बात। वेट फॉर मी, उनका वेट कीजिए। वो कह रहे हैं राइट पाथ, जिस रास्ते पे आप उनको ले जाना चाहते हैं वो राइट पाथ है। विल यू मैरी मी, वाओ क्या कार्ड आएगा इस। सोलमेट, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट, ये जो आपके पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में जरूर जानते होंगे और आपको वही मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं गाइज। ये तो वही आपकी रीडिंग। और कुछ भी पसंद आता है गाइज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय।